मैं तो अपने मम्मी को रोटी बनाते हुए बताया था और मुझको पता था कि वहाँ कुछ और भी हो सकता था, बेलन उड़ भी सकता था, पर मेरी माँ को रोटी बनाते बनाते सिर्फ इतना ही स्माइल, ऐसे आज ना उनको तो पता था, लाइक दे वर नोन कृति फॉर इयर्स। तो वही है वही है। उसके तो कास्ट हमारी सेम नहीं है ना। पहले तो बहुत गुस्सा थी कि मतलब नहीं होना चाहिए ऐसे वैसे, लेकिन फिर जब भाभी से बात होने लगा, फिर ऐसे मतलब थोड़ा टाइम वाइम हुआ, क्योंकि फर्स्ट हमारे घर में फर्स्ट इंटरकास्ट मैरिज है। इसी का डर था। ऐसे मतलब सबको ऐसे हल्का हल्का आइडिया था, बट भैया ने जब सबको एकदम ओपनली बताया तभी ऐसे पता चला ऐसे हम लोग को तो नहीं, मेरे को तो एकदम नहीं पता था। मेरे को तो अभी नहीं होता मिला तब पता चला। ये एकदम हंसते हुए लगाना है, एकदम 32 दांत दिखने चाहिए। उसने अपने घर पे सारा शादी का तामझाम टालने के लिए उसने अपने घर वालों को बोल दिया कि कृति की शादी हो गई है। हाँ, तो लोग भी चिल हो गए। अब चलो ठीक है, अब तो ठीक है। गई चुड़ैल, कृति की तो शादी हो गई है ही नहीं वो विमल की जिंदगी में। तो इसका करीब 3-4 सालों से इसका लव अफेयर चल रहा था और घर के लोगों को तो नहीं पता था, लेकिन बाद में किसी तरह से मुझे ये बात पता चली। तो यहाँ नहीं रहते थे इसलिए नहीं पता था। नौकरी नहीं मिली थी ना, इसलिए नहीं पता था। जैसे नौकरी मिली है तो तुरंत बता दिए सबको। You very चालाक ब्रो। तो बचपन से मैं ही एक ऐसी हूँ जिसको सारे गिफ्ट्स दिए हर साल बर्थडे पे। अब बड़े होके थोड़ा ऐसे हो गए कि गिफ्ट्स देना बंद कर दिए। पहले तो लगता था कि अब भूल गए ये वो, अब लग रहा है कि वो गिफ्ट्स कहीं और ट्रांसफर हो रहे थे, इधर बंद हो गए थे। कॉस्ट कटिंग में मेरे साथ धोखा हुआ है। इसने मुझे फ़ोन किया एंड देन वी एक्चुअली डिसाइडेड टू कि ठीक है, लेट्स मीट। एक्चुअली मैं सुबह से उसको बोल रही हूँ कि टाइम से आना, बिकॉज इट्स माई लास्ट डे एट होम। मुझे घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। मुझे ऑलरेडी बहुत डांट पड़ रही है, पर मैं झूठ बोल के आ गई हूँ घर से। मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हूँ वेटिंग कि वो आएगा। एंड व्हाट हैपेंस, वो नहीं आया। फिर मैं रोते हुए घर चली गई हूँ मेट्रो में। उसको समझ में आ गया कि अच्छा कृति मेट्रो से ही तो घर वापस जाएगी। फिर मैं वहाँ से आता हूँ दिलशाद गार्डन, और उसके बाद की सबसे ट्रेजेडिक स्टोरी आप मेट्रो पे खड़े रहो 2.5-3 घंटे, सुबह से कुछ नहीं खाया हो, सुबह 6:30 बजे से, और यू हैव टू लिटरली स्कैन एवरी सिंगल पर्सन। हर एक लड़की को आपको स्कैन करना है कि उसमें कृति कौन है। और 2 ऐसे सीढ़ियाँ हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आए, और लिटरली 2.5-3 घंटे तक मैं इतना स्कैन करते करते मेरा दिमाग पागल हो गया। और तो फिर इसने मुझे मैसेज किया कि मैं तो घर आ गई। 2.5-3 घंटे के बाद मैं बाहर आया और एकदम पूरी फट चुकी है, कमर की बैंड बच चुकी है। बचपन में मैं मिट्टी का बर्तन बनाती थी तो आप तोड़ देते थे। इतनी लड़ाइयों के बाद भी अगर मैं नहीं पहुंचा हूँ आज, मतलब आज तो पूरा एकदम द एंड है। शाम को मैं और मेरा दोस्त हर्षित हमने बोला इस गम का इलाज तो करना ही पड़ेगा। हम चल दिए दोनों
इवन आफ्टर ऑल दैट आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैंने आज सुबह सोचा है तो मैं आज बताऊंगी ही कि मेरे को तू 2 साल से पसंद है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2.5 years दिस मैन हैज टोल्ड मी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। आई एम लिटरली बेगिंग यू कि विमल मुझसे बात कर ले। नहीं कृति, आज नहीं हो पाएगा, मैं बहुत दुखी हूँ। उसके बाद मैंने उसको इमोशनली बताया कि मैं तुमको 2 साल से लाइक करती थी। तो इसने ये भी बोला था कि मैं बस बताना चाहती थी, अब मैंने तुझे बता दिया, मेरे दिल से बोझ उतर गया है। और उसके बाद मुझसे पूछे तुझे खुशी नहीं हुई, मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं क्या, पहले तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, और दूसरी चीज़ मैं खुश किस बात का हूँ कि तुमने बता दिया कि तुम मुझे लाइक करती हो, उसके बाद तुम मुझे मुझसे बात नहीं करने वाली। नो, यू डिड नॉट प्रोसेस इट करेक्टली। आई टोल्ड यू दैट आई लाइक यू, बट यू थॉट मैं तुझे लाइक करती थी। वही था, महफिल का डिले भी तो था वो। मैं रुका हुआ था समर्स में इंटर्न के लिए, और ये भी कोई समर इंटर्न पे। पर उस टाइम मैंने जब कृति को देखा तो ऐसा था कि यार, मतलब इस लड़की को मैंने एक बार और देखा था तो भी मेरे दिमाग में कुछ तो ऐसे हलचल हुई थी, और फिर देख रहा हूँ, फिर मुझे कुछ ऐसे क्यूरियोसिटी सी आ रही। दैट कॉमन फ्रेंड शुभांगी है ना, हाँ। हम लोग उसके साथ ही घूम रहे थे एंड शी इज कम एंड शी इज शाउटिंग कि रिश्ता है रिश्ता है। हम लाइक अच्छा। थोड़ी देर बाद आई थिंक आई रियलाइज कि अच्छा मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट है। तो फिर फाइनली मेरा एक हॉलीडे आया, और फिर मैंने शाम को 6 बजे कृति को पहला मैसेज भेजा हाय करके। एंड उसमें भी ऐसे नहीं दैट ही वाज वेरी यू नो कि बहुत इंटरेस्टेड है बात करने में, ऐसा कुछ नहीं। So that usually used to happen whenever I thought I was getting attached to somebody. I would stop talking to them. ऐसे ब्लॉक करूँगी कि मैं ही भूल जाऊँ कि मुझे तुमसे अटैचमेंट भी थी। उसके बाद मेरा एक इवेंट था, तो उसने वेट किया कि मेरा वो इवेंट हो जाए सो दैट मुझे कोई ऐसा मेंटल स्ट्रेस ना हो। हाँ। और उस द डे नाइट हमारा झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये कुछ तो ऐसे उलूल जुलूल बातें करके दुनिया भर की इधर उधर से, उसके बाद ये भग गई पूरे नेक्स्ट दिसंबर तक। एंड मैं एग्ज़ाम हॉल में घुसी हूँ एंड मुझे दिख रहा है कि विमल का बेस्ट फ्रेंड वहाँ बैठा है। एंड मतलब मैं रोज़ इतना कॉन्शियस होके बैठी थी एंड मैं सुबह एग्ज़ाम देने आ रही हूँ, मुझे स्टेयरकेस पे बैठा विमल और उसका दोस्त बैठे हुए दिख रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि वो जानबूझ के वहाँ पे आके बैठ रहा है बिकॉज ही नोज आई गेट इरिटेटेड व्हेनेवर आई सी हिम। मैं जैसे कॉलेज आया ना, तो हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे, तुम मुझे मिल के हेलो तो बोल ही सकती हो एटलीस्ट। उसके बाद इसने बोला कि मैं कॉलेज में हूँ तो मुझे ढूंढ ले, अगर तू मुझे ढूंढ लेगा तो मैं तुझसे बात कर लूँगी, हेलो बोल दूँगी तुझे। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे भरा की शादी है, यार की शादी है, आज मेरे ब्रो की शादी है। पहले मैंने सोचा कि इसकी बिल्डिंग से शुरुआत करता हूँ, तो मैं इसी वाली बिल्डिंग पे गया, और उसके बाद मैं फिर जैसे लकली मैंने उस साइड मेरी ऐसी नज़र पड़ी उस ग्राउंड के साइड में, और ये वहीं पे थी। मैंने वहीं से उसको फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप किया कि ये लो तुमको। हार्डली मैंने 10 मिनट से भी अंदर में ढूंढ लिया पूरे कॉलेज कैंपस में, वो भी लंच के टाइम में। उसके बाद फिर ये हार चुकी थी। मैं गया ग्राउंड के पास उसको हेलो बोलने के, पर इसके इतनी फट रही थी कि ये लिटरली मेरे को 25-30 फीट के बाद बोल रही कि अब इससे आगे नहीं आना। फिर मैं उसको दूर से ही फिर मेरे को हेलो हाय बोल के फिर मैं इसके वहाँ से वो दूर से हाय वापस। बड़ी स्वीट। गया सी घट के ले आंदा टोटा, जो ना नाचा डांस फ्लोर पे वो तो होगा खोता। बारी बारी ये गई थी वहाँ बेंगलोर, इनको कुछ तो इनकी कोई बहन मिल गई जिनका खुद का रिश्ता 1.5 साल से फंसा हुआ था।
और उन्होंने इनको अलग फ्रीक आउट कर दिया। उसके बाद भी ये 1.5-2 हफ्ते फिर मेरे को ब्लॉक करके और फिर से ऐसे ही गायब। क्योंकि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे भरा की शादी है, यार की शादी है, आज मेरे ब्रो की शादी है। उसके बाद ये वापस अब कॉलेज आती है। मैं जैसे ही पहुंचा तो ये पानी पी रही थी। इसने जैसे मेरे को ऐसे देखा, इसके मुंह से पानी बाहर आ गया। खाना छोड़ के मैं all the food, I took my bag, मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ चल यहाँ से विमल आ गया। उसके बाद फिर ये भग गई। फिर भग गए भाई। पढ़ने वाली जल्दी इंडिया की आबादी। 99,000। अरे हमें नहीं भरी है। देखो हमें बनी है नोटों की गड्डी देख के बता दे हैं कितने। ये मुझे जितने भी ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे होते थे 500-600 बार सारे मतलब दुनिया जहां का प्रपोजल मुझे दिखा दिया लड़की ने। इतना मतलब मेरे को फोर्स कर करके कब करेगा, कैसे करेगा, ये वो इतना कुछ नहीं करेगा तू, मेरे को पता है तू मेरे को सुल्लू बना देगा। और फाइनली ऐसा हुआ कि मैंने इसके बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके प्लान बनाया। उसके बाद फिर मैं पहुंचा और उधर उसने इसको उसके रूम से बाहर लेके गई। उसके बाद फिर ये आई। इतने में वो गेट खुला, उसने विमल को देखा एंड शी वॉज स्पीचलेस। वो कुछ नहीं बोल पाई, वो अंदर आई। विमल ने उसके लिए नोट्स तैयार कर रखे थे। नीज पे जाके उसने वो एक एक चिट्स पढ़ी और इतनी स्वीटली पढ़ी कि मैं पीछे खड़ी होके फोटोज और वीडियो ले रही थी और मैं भी रो रही थी। विमल पढ़ते पढ़ते रो रहा था। इट वॉज सो स्वीट। वो रात न आए फिर से आंसू न आए, मेरे डरता कोई न जाए तो। मंडप में मेरे पास बैठने के लिए जब ये मेरे पास बैठी बगल में, सो जैसे होता है ना कि आपके दोनों कान एकदम गर्म से हो जाए, तो यू कुड जस्ट लाइक फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब नेक्स्ट टू यू। लाइक अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये दिस इज द डे। मुझे नींद आएगी तो भी सो जाना, तू भी सो जाना। ना तेरे बिन रहा हूँ ना अब रहूँगा ना, ना तेरे बिन रहा हूँ ना अब रहूँगा ना, ना तेरे बिन रहा हूँ ना अब रहूँगा ना। मेरे तो सारे हो खुश रहूँगा ना। इन वादियों में खो गया हूँ, तेरी खामोशी को सुन रहा हूँ। जान ले, जान ले। मुझको पता है कि मैं कितना भी वर्स्ट रहा हूँ एंड आई थिंक मतलब मैं बहुत ही फ्रीक आउट टाइप के बिहेवियर में रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे इतना झेलता। उसने कंप्लेन करी हमारे अच्छे के लिए। सुना हो रब से सब छीना है, तेरी जगह ना ले पाएगी कभी भी कोई तेरी जैसी। जो एक्चुअल प्यार है वो शादी के बाद ही होगा, अगर क्योंकि जब अगर एक्चुअल वो प्यार होगा तो फिर आपको रिलेशनशिप ग्रो करेगा। अदरवाइज लोगों का हो जाता है दे एंड अप इन 2 years 1 year और 4 years जो भी। तो एक्चुअल प्यार वो वही है, वो वहीं पे ग्रो होता है और वहीं पे मैनिफेस्ट होता है। कि मुझे लगता है शादी के बाद जो एक साथ रहते हैं। ना तेरे बिन रहा हूँ ना अब रहूँगा ना, ना तेरे बिन रहा हूँ ना अब रहूँगा ना। मेरे तो सारे हो खुश रहूँगा ना। वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। I don't think I have met anybody as nice as him. He will never hurt anybody intentionally, कभी भी नहीं. No matter what you do to him. I told you so. मैंने कितनी बार भागी, कितनी बार I've chickened out, I've ghosted him, कुछ भी किया. And also he never gave up on me. मतलब मैंने कितना ही कुछ भी किया हो, he was always there. He was always there. खिली
what love means is कि तुम किसी की इतनी केयर करो कि अगर तुम मतलब एक पूरा दिन उससे लड़ते भी रहे, नेक्स्ट डे ही हैज़ टू गो टू ऑफिस और तुमको पता है कि यार वो भूखा नहीं जाना चाहिए, ही शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड अबाउट दिस थिंग कि भाई इस चीज़ की वजह से उसका काम सफर नहीं करना चाहिए, या उतनी अगर तुम्हारे में केयर किसी के लिए आ जाए कि भाई उसकी लाइफ तुम्हारी वजह से किसी तरीके से इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, उतना तुमको प्यार आ जाए किसी पे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे में वो एब्सोल्यूट केयर उसके लिए रहे कि उसको किसी तरीके से कोई इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए. आई थिंक दैट इज लव फॉर मी. वो तुझे मैं पता क्या वो आंखें खुली प्यार फैंसी वर्ड से कहीं ज़्यादा जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ऊपर उठ के प्यार करना है, जो वो है ना वही प्यार है. आप कितने भी थके हो उसके, अगर उसको रात को वो 12 बजे भी बोल दे कि मुझे फ्रेंच टोस्ट चाहिए, आप फुल टू कुछ डाउन हो, आप सोने वाले हो जस्ट, उसके भी पहले भी आप उठ के खाना बना सको, तो मतलब ठीक है. वही दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव कि जहाँ पे आप एकदम जो रियल लाइफ होता है ना उसमें हर एक हार्डल्स के ऊपर जाके आप सामने वाले को ग्रीट करते हो प्यार से. कुछ वो जो हवाएं चलना और ये सब कुछ गाने बजना वो प्यार नहीं है, मतलब और कुछ प्यार नहीं हो सकता. ऐसे खेले जब तुम मिले तो दिल ऐसे खेले जब तुम मिले तो दिल ऐसे खेले जब तुम मिले तो दिल ऐसे खेले दिल की नहीं मीलों की दूरी पास हम नहीं क्या है मजबूरी दिल की नहीं मीलों की दूरी पास हम नहीं क्या है मजबूरी जो मिलते यहाँ अटैची में डाल के भी लेके जा रही हूँ तुझे मैं. चुप रहेगी. जब तुम मिले तो दिल ऐसे खिले जब तुम मिले तो दिल ऐसे खिले शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे तुम शायद. तुम ना हो